हेलो एवरीवन, सो टुडे आई एम सुपर एक्साइटेड। आज मैं आपको अपने साथ एक जर्नी पे ले जा रही हूँ जहाँ पे हम दोनों मिलके, आप और मैं, एक आइकॉनिक लुक तैयार करेंगे। वो है शेलॉम हार्लो का। मुझे पता है ये जो ट्रेंड है बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। एवरीबडी इज़ मेकिंग दिस ट्रेंड सो वायरल कि हर जगह आप देखोगे आई एम शेलॉम हार्लो, आई एम सुपर मॉडल एंड ये शेलॉम हार्लो जो थी वो 90s की एक सुपर मॉडल थी जो अपने स्टाइल को इंस्पायर करती थी एंड साथ ही साथ हम लोगों को फैशन में इन्फ्लुएंस करती थी। तो चलो शेलॉम हार्लो कैसा मेकअप करती थी, या फिर इस मेकअप ट्रेंड को हम दोबारा से लेकर आते हैं जो कि अगेन कम बैक हुआ है इन 2025। तो लेट्स बिगिन दिस शेलॉम हार्लो मेकअप लुक। बिगिन दिस मेकअप लुक, शेलॉम हार्लो की जो स्किन थी बहुत ही ज़्यादा क्लीन थी, लुमिनियस थी, क्योंकि वो अपनी डाइट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। तो हम इस लुक की शुरुआत करेंगे बाय प्रेपिंग द स्किन विद मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर। वैसे यहाँ पे प्राइमर मैंने स्किप किया है एंड यहाँ मैं एक लाइट वेट फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ, वो है एस्टी लॉडर का। और अलॉन्ग विद दैट आई एम यूजिंग हाईलाइटर टू हाईलाइट माई फोकस पॉइंट। शेलॉम हार्लो का आइकॉनिक जो मेकअप लुक है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था 1990s में, जहाँ पे शेलॉम हार्लो का फ्लॉलेस रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन, डिफाइंड ब्रोज थी उनकी एंड बोल्ड एंड पाउटेड लिप्स थे। अरे ये तो मैं बताना ही भूल गई आपको दैट शेलॉम हार्लो वाज कैनेडियन मॉडल एंड एक्ट्रेस। तो यहाँ मेरा हाइलाइटर लग चुका है। मैं अपने मेकअप के भी बारे में कुछ बात कर लूँ, अदरवाइज़ मैं ये पूरी वीडियो शेलॉम हार्लो के ही बारे में बात करूँगी। तो यहाँ मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपने हाइलाइटर को विद द हेल्प ऑफ द ब्यूटी ब्लेंडर। और ब्यूटी ब्लेंडर से मैं क्यों ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक लुक जो है स्मजी लुक चाहिए एंड वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ब्रश से क्या होता है, ब्लेंड तो होता ही है, लेकिन जो इम्पैक्ट ब्लेंडर से आता है वो ब्रश से बिल्कुल भी नहीं आता है। नाउ आई एम यूजिंग कॉन्टोर यहाँ पे। तो जो कॉन्टोर वो यूज़ करती थी उस टाइम पे बहुत ही थोड़ा सा हार्श होता था, ऑल्दो उनके बहुत चिजल्ड चीक्स थे, लेकिन फिर भी उस टाइम पे 90s में अगर आप देखोगे तो आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हुआ करता था। लिप्स बहुत ज़्यादा पाउटेड होते थे, शाइनी और पाउटेड लिप्स होते थे एंड मेकअप भी ना थोड़ा सा हैवी होता था। ये तो आजकल फाउंडेशंस जो हैं थोड़े से लाइट बनने शुरू हो गए हैं या फिर कंसिस्टेंसी इनकी अच्छी हो गई है। सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी हो रही है, लेकिन बैक देन उस समय आप जानते हो कि ज़्यादा इतने मेकअप के ब्रांड्स नहीं थे। ओनली कुछ, अगर मुझे अच्छे से कुछ याद है तो उस समय शायद मेकअप स्टूडियो था, उस समय क्राइलन था, लेकिन अब जो है देयर आर अ ह्यूज वेराइटी ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। यहाँ पहले मैंने कोशिश करी थी कि मैं ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करूँगी, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ ही गई, क्योंकि ब्लेंडर ना एक सीमलेस इम्पैक्ट लेकर आता है, वेयर एज जो ब्रश से हम जब ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड तो होता है बहुत अच्छा, नो डाउट इन दैट, लेकिन फिर भी ना वो एक लाइन सी बन ही जाती है, विच आई डोंट वॉन्ट कि मेरे मेकअप में बिल्कुल भी आए, ना मेरे ना किसी भी क्लाइंट के। नाउ अब मैं पैक कर रही हूँ पूरा का पूरा अपना फेस विद द कॉम्पैक्ट पाउडर। और यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर अपनी स्किन टोन के हिसाब से मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। यहाँ पे जो टोन है मेरे से कम 2 शेड डार्क है। हाँ, मुझे आजकल ये 2 शेड जो डार्कर जो स्किन टोन पे मैं कॉम्पैक्ट लगाती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम आएंगे आईज़ पे। तो शेलॉम हार्लो जो आई मेकअप लगाती थी या यूज़ करती थी बैक देन उस टाइम पे, तो उनका आई शेडो हमेशा फ्रॉस्टी होता था। फ्रॉस्टी मतलब जैसे आप ये ले लो कि वाइट, ब्लू, लाइट पर्पल या फिर ग्रीन में कोई भी आइसी कलर होता है ना, जैसे आइसी कलर होता है, इट मीन्स मतलब थोड़ा सा पॉपी कलर होता है, शाइनी होता है, शिमर होता है, उसमें ग्लिटर्स बिल्कुल भी नहीं होते, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ शाइन इनटू इट। तो वो हमेशा इसी तरीके का फ्रॉस्टी आई मेकअप वो यहाँ पे यूज़ करती थी बैक देन। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन और ब्लू आईसी शेड लिया है, या फिर टील आप कह सकते हो। इस शेड को मैंने अपनी आईलिड पे मैंने यूज़ करा है। उस टाइम पे ना आई मेकअप थोड़ा सा बोल्ड होता था, आईलाइनर भी
स्ट्रोक की तरह लगाया जाता था। एंड विंग आईलाइनर उस समय बहुत ही ज़्यादा फैशन में था, जो आपके आईज़ की जो शेप है उसको बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड और लंबा दिखाती हैं। आगे हम वही आईलाइनर देखेंगे और आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक आई पे मैंने आईलाइनर बना दिया है विंग, अब दूसरी आईज़ पे बनाने जा रही हूँ। लेकिन मेरे साथ हमेशा ये होता है, लेकिन मुझे आप भी बताइए क्या आपके भी साथ ऐसा होता है कि राइट आई पे तो बहुत अच्छे से आईलाइनर लग जाता है, विंग आईलाइनर, लेकिन जब हम लेफ़्ट आई पे लगाने लगते हैं तो लेफ़्ट आई में मैं तो हमेशा डरती हूँ कि मेरी लेफ़्ट आई पे लाइनर का जो विंग है वो अच्छे से लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल मैच करेगा राइट आई से कि नहीं करेगा। तो अब उसके बाद मैं अपनी लोअर लिड पे यहाँ पे मैं काजल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उस समय काजल भी यूज़ करा करते थे, और उसी के साथ साथ मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। और जो मैंने लोअर लिड पे जो मैंने काजल लगाया उसको ब्लेंड करके ना मैं साथ में उसको जॉइन कर रही हूँ लाइनर के साथ, ताकि क्या होगा जब भी आप अपनी आंखें बंद करेंगे या आंखें आप देखोगे ना तो आपको आंखों की जो शेप है बहुत ज़्यादा लंबी दिखेगी, आपको ये दिखेगा कि आपकी आइज़ बहुत ही लंबी है, इलोंगेटेड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और डार्क कलर मैं कर रही हूँ अपने अपर लिड पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आईसी तो बहुत ज़्यादा हो गया है, अच्छा से पॉपी दिख रहा है ये, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपर का जो मेरा जो फर्स्ट कलर था जो मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड लिया था वो थोड़ा सा लाइट हो गया, तो उसको मैं थोड़ा सा और एनहेंस करूँगी। तो उसके लिए मैंने लिटिल बिट ऑफ मीडियम या फिर डार्कर टोन का मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड लिया है और इसी को मैं साथ में ब्लेंड कर रही हूँ। और अगर देखोगे तो इस छोटी सी टेक्निक से आई मेकअप और ज़्यादा एनहेंस हो गया है और ज़्यादा पॉपी भी दिखने लग गया है। नाउ वी आर कमिंग टू द ब्रोज। तो ब्रोज उस टाइम पे शार्प होती थी, स्कल्प्टेड होती थी। ऑफन जब भी आप देखोगे बैक देन 90s में हमेशा नेचुरल ब्रोज जो थी बहुत ही ज़्यादा थिनर होती थी एंड डिफ़ाइन होती थी उस टाइम पे। तो मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फिल नहीं करूँगी अपनी आईब्रोज़, मेरी आईब्रोज़ ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं, बस इसको स्टिक करने के लिए मैं बहुत ही अच्छे से इसको फेदरी टच देने के लिए तो मैं इसमें हल्का सा मैंने ब्रो का फिलर मैंने यूज़ करा है। अब मैं लगाने जा रही हूँ यहाँ पे मस्कारा। मुझे फॉल्स लैशेस नहीं लगानी है, और सच बात कहूँ तो फॉल्स लैशेस लगाने के लिए मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, मेरे ऊपर, क्लाइंट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। तो मैं यहाँ कोशिश करती हूँ कि मैं फॉल्स लैश ना लगाया करूँ और मैं अच्छे से मस्कारा कोट करूँगी, तो आई थिंक मुझे फॉल्स लैशेस की ज़रूरत नहीं होगी। ये टेक्निक जो देख रहे हो ना आप, ब्रोज फिल करने के बाद मैं उसके ऊपर मस्कारा जो कोट कर रही हूँ, ये इसलिए होता है ताकि आपकी जो ब्रोज है वो फिक्स हो जाए। कभी कभी आप देखते होगे कि आपने अपनी ब्रोज फिल करी हैं और उसके बाद आप पार्टी में जाते हो या फिर किसी फंक्शन में जाते हो, तो कभी आपका ना हाथ जो है फेस पे लग जाता है और उसके बाद क्या होता है, ब्रोज की जो शेप है ना या तो ब्रोज के जो बाल होते हैं वो ऊपर नीचे आ जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे कोई शिमरी ब्लश तो नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगी? तो इसके लिए आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो किसी भी पैलेट में, आई पैलेट में आपका कोई भी शिमरी पिंक कलर होगा तो उसको आप एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हो। अभी देखो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ और देखना कितना अच्छा बढ़िया सा इम्पैक्ट आता है आपका। क्लोज़अप दिखाने वाली हूँ, रुक जाना। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा अगर ब्लश नहीं है ना तो उससे चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। आपके पास बहुत सारी ऐसी पैलेट्स होंगी और उसमें कोई भी ऐसा शेड होगा शिमरी वाला पिंक कलर का, आप उसे ईजिली लगा सकते हो। और आप देखोगे शैलो मार्लो ज़्यादातर पिंक शेड का ही यूज़ करा करती थी, ये तो अब इतने सारे शेड्स अवेलेबल हैं। नाउ यू कैन ईजिली सी कि मेरा जो ब्लश है वो मैटिफाई नहीं है, मैट नहीं है, ये बिल्कुल शिमरी में आ गया है एंड आई एम लविंग इट। अब उसके बाद अब हम आएंगे लिप्स पे। वैसे भगवान ने मुझे जो लिप्स दिए हैं बहुत ही पतले दिए हैं, बट आई एम ट्राइंग कि इस साल मैं अपने फिलर्स में करवा लूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आर्टिफिशियल फिलर्स मैं करूँगी विद द हेल्प ऑफ माई टेक्निक। यहाँ मैं लिप लाइनर का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आजकल जो लिप का डिफाइनिंग जो क्राइटेरिया आ गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, या फिर लिप्स की शेप आजकल थोड़ी सी डिफरेंट बन रही है। तो मैंने यहाँ पे एक ब्राउन कलर शेड यूज़ करा है अपनी लिप्स को मैंने आउटलाइन करने के लिए, एंड बहुत ही लाइटली मैंने इनर कॉर्नर पे, लिप्स के इनर कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे लिक्विड शेड डाला है फ्रॉम द ब्रांड निक्स। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो आई ऑलवेज ट्राई टू मिक्स फ्यू शेड्स ऑन माई लिप्स, और आई थिंक अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। येस, नाउ माई लिप्स आर लुकिंग मच बेटर नाउ।
एंड अगर लाइट की बात नहीं करी जाए और अगर हाइलाइटर नहीं आया आपके फेस पे तो मेकअप में बिल्कुल भी जान नहीं आएगी। 90s में अगर आप देखोगे शैलोम हार्लो का फेस कितना लूमिनियस लगता था। अब देखो स्किन में तो हम जान डाल ही रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी आपको जान डालनी पड़ती है, क्योंकि इतने सारे हमने फाउंडेशन लगाए हैं, पाउडर लगाया है, कंसीलर लगाया, हाइलाइटर लगाया है, तो क्या होता है स्किन में जान जो है बरकरार रहती है। वो थोड़े टाइम बाद हमें दिखती है, लेकिन हमें ऊपर हाइलाइटर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ टन ऑफ हाइलाइटर ऑन माय फेस। और जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ ना यहाँ पे हाइलाइटर, आप देख भी सकते हो और सीख भी सकते हो कितने माय एप्पल ऑफ द चीक्स आर लुकिंग सो रेड, सो पिंकी, कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि रियली में यार बहुत ही अच्छा। हाँ, यहाँ मैं भूल गई हूँ अपने ब्रो लिड पे अपना हाइलाइटर लगाना, तो आई एम यूजिंग माय छोटी वाली फिंगर टू हाईलाइट माय ब्रो बोन्स। एंड आई थिंक मेरा जो लुक है थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होने लग गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आइज़ कहीं हद तक शैलोम हार्लो की आइज़ की तरह लगती हैं ऐसे। आप क्या कहना है इस लुक को लेकर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड लास्ट फिक्सिंग इट, यहाँ पे मैं सिर्फ एक अपना टोनर यूज़ कर रही हूँ, कोई मैं फिक्सिंग स्प्रे यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे टोनर सिर्फ इसलिए ताकि और ज़्यादा जान आ जाए, ताकि और ज़्यादा फ्रेश लगे मेरा ये मेकअप। आई होप आप लोगों को ये मेकअप पसंद आया होगा, और अगर आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर मेरे ड्रॉप बॉक्स में डालिएगा। चलो बाय।